potentiometer. What is potentiometer? It is a device with the help of which we can find the EMF of a cell. It is a device with the help of which EMF of a cell can be found. इस हेल्प से हम किसी सेल का EMF फाइंड आउट कर सकते हैं. And what is its principle? Its principle is, you can see here, when a constant current flows, through a wire of uniform cross section. Through a wire of uniform cross section. Of uniform cross section. यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन मतलब थिकनेस क्या है, यूनिफॉर्म है. देन पोटेंशियल डिफरेंस across its any length. Potential difference across its any segment is proportional to length of that segment. Proportional to length of that segment. Now see here, what does it mean? First, you know what is potentiometer. Potentiometer is a device with the help of which can determine the EMF of the cell. And what is its principle? When a constant current flows through it. जब constant current इसके through होके flow करे, then through a wire of uniform cross section, then potential difference across its any segment, इसके किसी भी segment मतलब एक part, ये वायर है, उसके एक पार्ट के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इतने के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ दिस सेगमेंट, मतलब V इज प्रोपोर्शनल टू L. अब देख लो, हमने यहां कहा यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन. व्हाट डज इट मीन? इट मींस दैट द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ विल रिमेन सेम. In the meter bridge also I have explained, uniform cross section means resistance per unit length will remain same. Uniform cross section मतलब क्या है? Throughout the wire throughout equally thick है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन थ्रूआउट क्या है? बराबर है. तो जो हमने बताया था R अपॉन L क्या होता है? रो अपॉन A. रो इज रेजिस्टिविटी, A इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, देयरफॉर व्हाट विल हैपन? इट विल रिमेन कांस्टेंट. इट इज क्लियर? सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर. Now a question arises that why do we use that this potentiometer to determine EMF? हम EMF determine करने के लिए पोटेंशियोमीटर का यूज क्यों करते हैं? Why do we not use वोल्टमीटर? क्योंकि वोल्टमीटर भी तो एक इंस्ट्रूमेंट है जो पोटेंशियल डिफरेंस देता है. तुमने देखा है वोल्टमीटर क्या है? इट इज एन इंस्ट्रूमेंट with the help of which we can record the potential difference.
अगर हम देखें इसमें वोल्ट मीटर की स्केल को, ये सपोज 3 वोल्ट का है तो ये 1 वोल्ट है, ये यहां पर 0 वोल्ट है, ये क्या है 1 है, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। इन बिटवीन देयर आर स्मॉल डिविजन्स। और ये क्या है, यहां पर एक निडल है और अंदर क्या है, इसमें एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, ये प्लस है माइनस है, कुछ इलेक्ट्रिकल सर्किट है जो इसमें गया है ऐसे ऐसे। अब जैसे ये तुम्हारे पास सेल है और इसका हमको, एक ड्राई सेल सबने देखा ही होगा कि ड्राई सेल कैसा होता, दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस। हम क्या करें, या इसको हम ये इधर बना लेते हैं क्योंकि फिर हमारे लिए आसान होगा, प्लस है एंड दिस इज द माइनस। हमने क्या किया, इसको यहां से कनेक्ट कर दिया और इसको यहां से कनेक्ट कर दिया। ये क्या करेगा, ये वोल्ट मीटर क्या करेगा, हमको रीडिंग दे देगा कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस है इसके बीच में, इसके इन दोनों टर्मिनल्स के बीच, मतलब इस सेल का पोटेंशियल डिफरेंस कितना ऐसा दे। पर सपोज ये दे रहा है कि ये कितना है, 1.4 वोल्ट दे रहा है। सो वेदर इट इज ईएमएफ ऑफ द सेल, क्या ये सेल का ईएमएफ होगा? सो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी यहां पर क्या होगा, ये करंट ऐसे फ्लो होगी। अगर हम देखें करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, बिकॉज द सर्किट इज नाउ कंप्लीट, ये करंट ऐसे निकली इस सर्किट से यहां होते हुए, वोल्ट मीटर से होते हुए, ये क्या है, ऐसे निकल गई। इनसाइड द सेल इट इज फ्लोइंग फ्रॉम दिस टू दिस, सेल के अंदर ये ऐसे फ्लो हो रही। ईएमएफ की डिफिनेशन क्या है, potential difference between these terminals when no current is drawn from it। पर यहां तो करंट क्या है, current is drawn from the cell, current is drawn from the cell। so whether the value of reading of voltmeter will be equal to EMF, so no, it will not be equal to EMF। reading of voltmeter will not be equal to EMF because at this moment some current is being drawn from the cell। It is clear? Therefore it is not the EMF। ये क्या होगा, ये कहलाएगा टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज इस समय जो वोल्टमीटर की रीडिंग है वो एक्चुअल में क्या है, वो टर्मिनल वोल्टेज है, वो ईएमएफ नहीं है। आया समझ में? अब देख लो, ये एकदम न्यू सेल हो, फ्रेश सेल हो, इफ इट इज ए फ्रेश सेल, देन व्हाट विल हैपन एट दैट मोमेंट, व्हेन इट इज ए फ्रेश सेल, then at that moment this terminal voltage will be equal to EMF। क्योंकि तब ये लगभग वही होगा जो EMF होगा। आए समझे? क्योंकि ये तो अभी एकदम नया सेल है, इससे कोई भी चार्ज विड्रॉ नहीं किया गया है। बट आफ्टर सम टाइम व्हाट विल हैपन, टर्मिनल वोल्टेज विल बिकम लेस, द EMF विल रिमेन 1.5 वोल्ट। क्यों? क्योंकि ये जो ड्राई सेल है इसका ईएमएफ कितना होता है, 1.5 वोल्ट। आए समझे? सो बाय यूजिंग वोल्ट मीटर we cannot record the true value of EMF because then some current will be drawn from the cell, while the EMF is potential difference between the terminals when no current is drawn from the cell। आए समझे? मतलब ये क्या है, हम इसको लिखे दे रहे हैं, therefore by using voltmeter
EMF of cell cannot be determined. Rather, it will determine terminal voltage of cell. Cell. आया समझे? और क्यों? H EMF is potential difference between terminals of cell. When no current is drawn from cell, while when voltmeter is connected, it draws some current. ये सेल से कुछ करंट ड्रा करता, आए समझे? Therefore it cannot record EMF. अब देख लो पोटेंशियोमीटर क्या है? इट इज ए डिवाइस विच इज बेस्ड ऑन द नल पॉइंट मेथड, और हमने बताया नल पॉइंट मेथड में क्या है, कोई करंट गैल्वेनोमीटर से नहीं फ्लो होती है, कोई करंट नहीं फ्लो होती है. It is based on the null point method. Now see here, first you see the setup of potentiometer. It's clear? Setup of potentiometer. Setup of potentiometer. In short we write this. First you know what is potentiometer. So it is a device that already I have told. In potentiometer there is a few meter long uniform cross sectional wire which is stretched along a meter scale in the segments of 1 meter length. ये एक यहां पर मीटर स्केल लगी हुई है, हमने यहां पर ये लगा दिया है that this is a meter scale. इसका एक इंड क्या है? 0 सेंटीमीटर पर है, एंड द अदर इंड इज 100 सेंटीमीटर. एक इंड क्या है? 0 सेंटीमीटर है, और दूसरा इंड क्या है? 100 सेंटीमीटर. नाउ इन पोटेंशियोमीटर व्हाट हैपेंस? देयर इज ए फ्यू मीटर लॉन्ग uniform cross sectional wire made up of an alloy which is stretched along a meter scale in the parallel segments of 1 meter length. मतलब इस तरीके से हम उसको शो कर रहे हैं. ये 1 मीटर लेंथ का एक सेगमेंट है, फिर ये वायर यहां आके मुड़ गया, ऐसे. ये फिर क्या है? दूसरा सेगमेंट है, फिर इसको यहां पर बेंड कर दिया, फिर ये क्या है? तीसरा सेगमेंट है. जितना अधिक पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ होगी उतनी ही अधिक सेंसिटिविटी होगी, और ये 4th सेगमेंट. ये 0 और ये दूसरा टर्मिनल ये. सो ये 0, फिर 100, फिर 200, फिर ये 300, और ये फिर 400. What is the total length of the wire is 4. So, and this is the meter scale which we have named as meter scale. Means you can see here in potentiometer there is a few meter long uniform cross sectional wire made up of an alloy
जैसे मीटर ब्रिज में होता है उसी तरीके से यहां भी। क्यों यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का होना चाहिए बता चुके हैं। क्यों एलॉयज का बना होना चाहिए उसका भी रीजन बताया है। it should be made up of alloy like Constantan or manganese, so that on passing the current there is no significant change in its resistance. इसके रेजिस्टेंस में कोई सिग्निफिकेंट चेंज ना हो, रेजिस्टेंस उतना ही रहे। आए समझे? नाउ सी here there are two circuits in the potentiometer. One is the auxiliary circuit, and other is the main circuit. एक तो होता मेन सर्किट और दूसरा होता ऑक्सिलरी सर्किट। अब देख लो मेन सर्किट में क्या होता है। मेन सर्किट में बैटरी होती है, रियोस्टेट होता है, एमीटर होता है और की। मतलब हमने ये ऐसे बना दिया। बैटरी मतलब जो कई सेल से मिलकर बनी हो। देन दिस इज द रियोस्टेट। रियोस्टेट का पर्पज क्या होता है? इट चेंजेस द स्ट्रेंथ ऑफ करंट बाय चेंजिंग द रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। एक एमीटर होता है, एमीटर की हेल्प से हम क्या चेंज रिकॉर्ड कर सकते हैं कि कितनी करंट फ्लो हो रही है इस वायर में, दैट वी कैन फाइंड। और एक होता है की, with the help of which we can switch on or switch off। इसका एक एंड तुम्हारा कहां से कनेक्टेड है? इससे कनेक्टेड है। और दूसरा एंड कहां से कनेक्टेड है? ये। दिस इज द मेन सर्किट। मेन सर्किट इज कनेक्टेड across the ends of the potentiometer. This end you can name as A, this end you can name as B. It is consisting of battery, रियोस्टेट, एमीटर, की। व्हाट इज द पर्पज? की से स्विच ऑन स्विच ऑफ करेंगे, एमीटर से करंट की स्ट्रेंथ को रिकॉर्ड करेंगे, रियोस्टेट से करंट की स्ट्रेंथ को चेंज करेंगे, एंड बैटरी सेंड्स द करंट इन द मीटर ब्रिज वायर, इन द पोटेंशियोमीटर वायर। नाउ दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एंड दिस इज नेगेटिव। नाउ सी हियर, so this is all about main circuit. Now another circuit is auxiliary circuit. दूसरा सर्किट क्या है? ऑक्सिलरी सर्किट है। ऑक्सिलरी सर्किट में क्या होता है? इन ऑक्सिलरी सर्किट there will be that cell whose EMF we have to determine and galvanometer। वो सेल होगा जिसका ईएमएफ हमको डिटरमाइन करना है। दैट सेल विल बी कनेक्टेड इन द ऑक्सिलरी सर्किट एंड इट्स अदर टर्मिनल विल बी कनेक्टेड विद गैल्वेनोमीटर। अब देखो सेल को कैसे कनेक्ट करेंगे। यहां तो हम कनेक्ट करते समय ऐसा ध्यान रखेंगे कि सेल का प्लस और बैटरी का प्लस पोटेंशियोमीटर वायर सेम टर्मिनल से कनेक्टेड हो। पोटेंशियोमीटर वायर के दो टर्मिनल हैं, ए और बी। बैटरी का प्लस कहां से कनेक्टेड है? ए से। हम सेल को ऐसा कनेक्ट करेंगे दैट पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल इज आल्सो कनेक्टेड विद द ए। पॉजिटिव टर्मिनल भी ए से कनेक्टेड हो। Have you understood? From the negative terminal we will connect the galvanometer और galvanometer के दूसरे एंड से जॉकी कनेक्टेड होगी। That will be touched at various points of the पोटेंशियोमीटर वायर। ये जॉकी है। ये जॉकी ऐसे बनी रहती है। यहां पर ये नाइफ एज होती है और यहां पर क्या है हम किसी दिन दिखा देंगे। ये यहां वायर बांध दिया जाता है। सो एंड इसका मतलब क्या है?
ये जैसे हमने ये बना दिया, इसका मतलब ये दोनों वायर आपस में कांटेक्ट नहीं है, टच नहीं कर रहे हैं। ये रेड वाला और ब्लू वाला वायर टच नहीं कर रहा है ना, इट मीन्स दिस। So from the negative terminal of the cell, what will you do? You will connect the galvanometer. From the other end of galvanometer, jockey is connected and jockey is touched with various points of the potentiometer wire to find the null point. Null point का मतलब है, कल हमने बताया था, ये गैल्वेनोमीटर क्या है, ये क्लॉकवाइज भी इसकी निडल डिफ्लेक्ट कर सकती है और इसकी निडल डिफ्लेक्ट कर सकती है इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मतलब एंटी क्लॉकवाइज ऐसे डिफ्लेक्ट करेगी और क्लॉकवाइज क्या होगी, ऐसे डिफ्लेक्ट करेगी। इन द अनडिफ्लेक्टेड पोजीशन इट विल बी हियर, अनडिफ्लेक्टेड पोजीशन में ये यहां रहेगी। आए समझे? तो हमको करना क्या है, हमको क्या करना है कि जॉकी को डिफरेंट पॉइंट्स पर टच करा के ये देखना है कि ये अनडिफ्लेक्टेड पोजीशन में रहे, निडल अनडिफ्लेक्टेड पोजीशन में रहे। इट इज क्लियर? सो यू कैन सी हियर व्हाट विल यू डू। हम यहां पर जॉकी को पोटेंशियोमीटर वायर के डिफरेंट पॉइंट्स पर टच करेंगे एंड नल पॉइंट डिटरमाइन करेंगे। आए समझे? ये तो हमने 400 मीटर लॉन्ग पोटेंशियोमीटर यूज किया है। जितनी अधिक इसकी लेंथ होगी उतनी ही अधिक इसकी सेंसिटिविटी होगी। मोर सेंसिटिव मींस इट विल बी मोर एक्यूरेट। पर हम लोग जब लैब में एक्सपेरिमेंट पर्पज के लिए यूज करते हैं तो हम लोग जो पोटेंशियोमीटर यूज करते हैं दैट इज ओनली 100 सेंटीमीटर लॉन्ग, दैट इज ओनली 100 सेंटीमीटर लॉन्ग, बट सेटअप विल रिमेन सेम। हमको तो केवल पोटेंशियोमीटर मिलेगा, हमको ये करेक्ट करना पड़ेगा। दो चीजें ध्यान में देनी है। एक चीज ध्यान में देनी है, सेल का पॉजिटिव एंड सेल का पॉजिटिव एंड बैटरी का पॉजिटिव शुड बी कनेक्टेड टू द सेम टर्मिनल ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। इट इज क्लियर? एंड सेकेंड थिंग, ये बैटरी का वोल्टेज सेल के वोल्टेज से अधिक होना चाहिए। मतलब जो सेल हम जिसका ईएमएफ डिटरमाइन करने जा रहे हैं, हमको पहले से ही मालूम है कि 1.5 वोल्ट के आसपास होगा। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मालूम है, पर यह मालूम है कि इतना होगा लगभग। अगर हम 1 वोल्ट की बैटरी यूज करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। 1 वोल्ट की बैटरी यूज करेंगे तो होगा क्या, when you touch the jockey at A and at B, galvanometer will show the deflection in same direction। जैसे कल हमने मीटर ब्रिज में बताया था कि मीटर ब्रिज वायर के दोनों एंड्स पर जॉकी को टच कराना है एंड गैल्वेनोमीटर शुड शो डिफ्लेक्शन इन द अपोजिट डायरेक्शन। मतलब जॉकी को ए पर टच कराने पर गैल्वेनोमीटर जिस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन दे रहा है उसके अपोजिट होना चाहिए बी पर टच कराने पर। अगर ऐसा नहीं है तो क्या है, दो चीजें हो सकती हैं। हो सकता है दोनों के प्लस सेम टर्मिनल से ना कनेक्ट हो, इसका प्लस कनेक्ट हो और इसका माइनस कनेक्ट हो, या हो सकता है वोल्टेज ऑफ बैटरी इज लेस देन द वोल्टेज ऑफ सेल। सो बैटरी का वोल्टेज शुड ऑलवेज बी मोर देन सेल के वोल्टेज। बैटरी का वोल्टेज सेल के वोल्टेज से हरदम अधिक होना चाहिए। It is clear? Now I am going to make the diagram of 1 meter long potentiometer. So see here, you can revise once again here. जल्दी जल्दी रिवाइज किए दे रहे हैं। What is potentiometer? It is a device with the help of which EMF of cell can be found. What is its principle? When a constant current flows through a wire of uniform cross section,
then potential difference across its any segment will be proportional to the length of that segment, that is V proportional to L. Why this should be of uniform cross section हमने बताया. Then resistance per unit length will remain same throughout the wire. Resistance per unit length throughout the wire same रहेगा. मतलब क्या है, जितना रेजिस्टेंस यहां पर 1 सेंटीमीटर वायर का होगा उतना ही क्या होगा यहां पर भी होगा. ये ऐसा नहीं यहां कुछ हो यहां पर कुछ अलग 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 नहीं हो सकता. Secondly, this wire should be made up of an alloy like Constantan or manganese. उसका रीजन क्या है? Because the temperature, because the moderate change of temperature will not produce any significant change in its resistance. Moderate change of temperature will not produce any significant change in its resistance. It just will remain same throughout the experiment as long as current is passing. जब तक करंट पास हो रही इसके रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं होगा. जो रेजिस्टेंस करंट पास होने के पहले था वही रेजिस्टेंस करंट पास होने के बाद भी रहेगा. इट इज क्लियर. ये है. Then it is having two circuits. One is the main circuit in which we connect all these things. Other is the auxiliary circuit in which we connect to that cell whose EMF we have to determine. It is connected with help of galvanometer. Galvanometer की हेल्प से कनेक्ट करते हैं. आए समझे. अब देख लो इसको हम कैसे करते हैं, तो वो हम बताने जा रहे हैं. हम 1 मीटर लॉन्ग पोटेंशियोमीटर लेंगे. 1 मीटर लॉन्ग पोटेंशियोमीटर. नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ द डायग्राम ऑफ 1 मीटर लॉन्ग पोटेंशियोमीटर. क्यों? क्योंकि हम लेबोरेटरी में उसी लेंथ का हमको पोटेंशियोमीटर मिलेगा. दिस इज ए 0 centimeter, this is B 100 centimeter. Now there will be one main circuit, so this is the main circuit. हमने यहां पर बना दिया, ऊपर भी बना सकते हैं, उससे कोई अंतर नहीं आता. इनको किसी भी ऑर्डर में कनेक्ट कर सकते. ये नहीं कि पहले रियोस्टेट कनेक्ट करे बाद में की, ऐसा कुछ नहीं. एमीटर ऐसे. ये क्या है यहां पर, ऐसे कनेक्टेड. इट इज क्लियर. देन पॉजिटिव ऑफ बैटरी ए. तो ए से अब हम क्या करेंगे, उस सेल का को कनेक्ट करेंगे जिसका ईएमएफ हमको डिटरमाइन करना. एंड दिस इज गैल्वेनोमीटर. this suppose this is the null point. ये null point है, मतलब ये वो पॉइंट है जहां पर टच कराने पर गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं शो कर रहा है. इसकी रीडिंग ऐसे 0 पर. सो दिस विल बी द नो डिफ्लेक्शन लेंथ. तो देख लो अब जब ये हो जाएगा तो ये इसका ईएमएफ कितना होगा, क्योंकि हम इस लूप में देखें, इस लूप में एक तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है बिकॉज ऑफ द करंट विच फ्लोज ड्यू टू द बैटरी. जो बैटरी से करंट जा रही है जो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस कर रही है, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है. दूसरा ईएमएफ है और कोई नेट करंट नहीं है यहां पर क्योंकि ये अनडिफ्लेक्टेड है. देन व्हाट डज इट मीन? इसका मीनिंग ये है ईएमएफ इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस क्रॉस नो डिफ्लेक्शन लेंथ. ईएमएफ विल बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस क्रॉस नो डिफ्लेक्शन लेंथ. नो डिफ्लेक्शन लेंथ के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, यू हैव टू फाइंड. अब ये हम कैसे फाइंड आउट करें?
तो अगर हमको ये पता हो पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ यहां, तो हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देख लो, एक टर्म है पोटेंशियल ग्रेडियंट। ग्रेडियंट potential gradient means, this is very important term, potential gradient, potential drop per unit length, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। हम दूसरी कॉपी में कर रहे हैं ताकि ये पेज खुला रहे। Now you can see here, मतलब क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट इज व्हाट, अगर एल लेंथ के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस v हो, एल सेंटीमीटर के क्रॉस v, तो एल मीटर के क्रॉस v पोटेंशियल डिफरेंस, देन पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसको k से डिनोट करते हैं, v अपॉन एल, एंड व्हाट विल बी इट्स यूनिट, वोल्ट अपॉन मीटर, मतलब वोल्ट पर मीटर। Its unit will be volt per meter. This will be the potential gradient. It's clear? तो अगर हमको ये पता हो जाए कि 1 सेंटीमीटर के क्रॉस, सपोज ये L कितना आया यहां पर, सपोज ये L आया है 40 सेंटीमीटर, और हमको ये पता है कि 1 सेंटीमीटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, दैट इज 0.3 वोल्ट। तो 40 सेंटीमीटर के क्रॉस कितना होगा, यू कैन सी हियर व्हाट विल बी अक्रॉस दिस 40 सेंटीमीटर लेंथ, सो अक्रॉस 40 सेंटीमीटर लेंथ इट विल बी 40 into 0.3, मतलब इट विल बी 12 वोल्ट, इट विल बी 12 वोल्ट, मतलब यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट, तो ईएमएफ कितना हो गया, इट विल बी 12 वोल्ट, ईएमएफ विल बी 12 volt. It is clear? You can see here we have taken that potential gradient is 0.3 volt per centimeter. It's clear? And this length is 40 centimeter. Then what is the total potential difference? 12 volt. इतनी लेंथ के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट, मतलब ईएमएफ इज 12 वोल्ट। इट इज क्लियर? तो हमको यही चीज फाइंड आउट करनी है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है। आई सो हाउ विल यू फाइंड आउट द पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो उसको क्या कहते हैं, कैलिब्रेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर फॉर ए given main circuit। हम क्या है, पोटेंशियोमीटर को कैलिब्रेट करेंगे फॉर ए गिवन मेन सर्किट। एक गिवन मेन सर्किट के लिए इसको कैलिब्रेट करेंगे ना। गिवन मेन सर्किट का मतलब क्या है, हम जब एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करेंगे तो पहले कैलिब्रेट करेंगे। कैलिब्रेटिंग द पोटेंशियोमीटर मींस व्हाट, कैलिब्रेटिंग potentiometer means to determine its potential gradient। हमको क्या फाइंड आउट करना है, इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है। अरे गिवन मेन सर्किट मतलब ये चीजें फिक्स रहेंगी, इनको चेंज नहीं करेंगे। ये नहीं कि आधे एक्सपेरिमेंट में ये हमने कनेक्ट किया और फिर आधे में हमने इनको चेंज किया, वो चेंज नहीं करेंगे। एक बार कैलिब्रेट कर लिया, देन फॉर होल एक्सपेरिमेंट वी विल मेक नो चेंज हियर, क्योंकि ये क्या है, तुम्हारा मेन सर्किट है। मेन सर्किट इज दिस।
हमने बताया था, and this is the auxiliary circuit.